हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 12 की ओसीएम की 31 डे सीरीज। जहां पे मैंने बोला है अगर कोई बच्चा 31 डे सीरीज मेरी फॉलो करता है तो नो डाउट 80 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, 26 का जो पेपर आपका आने वाला बच्चा ना, इसी में से छपेगा पूरा पेपर। चाहे मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं, चाहे मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं, चाहे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की बात करने वाला हूं, पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होगा अगर 31 डे सीरीज फॉलो करते हो तो। बात करने वाले हैं बच्चा डे 12 ओसीएम की दिख रही है। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं, 31 डे सीरीज प्लेलिस्ट का नाम मैंने मेंशन किया है, लाइन बाय लाइन क्लासेस दिखने वाली है। और आज बात करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, आप बोल सकते हो बच्चा, फॉर द लॉन्ग आंसर के लिए आपको देखने मिल सकता है। और क्वेश्चन का नाम है बच्चा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्लियर, डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाला है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्लियर क्वेश्चन बनेगा नो डाउट। लॉन्ग आंसर में रिमेनिंग देखो, सिंपल सी मैं बता दूं ये क्वेश्चन कहां पे पूछेंगे, कितने पॉइंट लिखना, हर एक डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। इसीलिए मेरा सजेशन है भाई, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर उनको इस चैनल से बेनिफिट देखने मिलता है बच्चा, तो एक सिंपल सा, एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि भाई जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है ये वीडियो चाहे अपने फ्रेंड सर्कल क्लास 12 वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं बच्चा, कहां पे कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो, एक तो प्लस पॉइंट है ओसीएम में क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा लॉन्ग आंसर में अगर पूछा तो, या फिर ऐसा मेंशन करते भाई एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, या फिर ऐसा एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। वो खुद बताएंगे हमें कितना फंक्शन चाहिए, बट लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये चीज हर एक बच्चे के माइंड में होना चाहिए। लॉन्ग आंसर कहां आता है बता चुका हूं, शॉर्ट नोट्स कहां आता है बता चुका हूं, नो डाउट हर एक वीडियो में मेंशन किया हूं, सिलेबस पेपर पैटर्न एक अलग से बना के दिया हूं। अब आते हैं सीधा टॉपिक पे, आते हैं बच्चा पार्टी, क्या दिया है भाई, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ऑलरेडी मार्केटिंग की मीनिंग हमारी कवर हो चुकी है, बट फिर भी रिपीट करेंगे बच्चा, क्योंकि देखो मार्केटिंग का ये मीनिंग तो हर क्लास में कॉमन रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आया, मीनिंग सेम कॉपी, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आया सेम कॉपी, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आया था उधर सेम कॉपी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आया था सेम मीनिंग कॉपी। मतलब मीनिंग तो हमारा सेम ही रहेगा बच्चा, सिर्फ डिटेल्स चेंज हो जाता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा उसके पॉइंट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं बच्चा कि मार्केटिंग क्या होता है भाई, तो सिंपल सा बोलने का, देखो ना, सिंपल सा बोलने का मार्केटिंग क्या होता है सर, कस्टमर को ढूंढो, कस्टमर की नीड, जो भी उनकी नीड है उसको आप सेटिस्फाई करो। सिंपल से क्या मार्केटिंग है, सिंपल, और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, बट इन शॉर्ट सिंपल, धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, बट मार्केटिंग में आप सिंपल सा है भाई, हमें कस्टमर को ढूंढना है, कस्टमर की नीड, कस्टमर की बजट, उसका कितना प्राइस है, क्या डिमांड कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करना, ये मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये चीज आपके माइंड में फिट होना चाहिए, सिंपल बात बता रहे भाई। और मार्केटिंग के थ्रू ही देख रहा है, मार्केटिंग में बहुत सारे अभी एडवर्टाइजिंग भी आएगा, प्रमोशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है, बट सिंपल वे में चीजें समझ रहा है। मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल सा भाई, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, उनकी नीड को भी समझना है, उनके बजट को भी समझना है, उनकी डिमांड को भी समझना है, एंड उसको फुलफिल करना भी है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा मार्केटिंग। अब जरा मीनिंग को पढ़ते हैं, ध्यान रखना, सिंपल सा मैं सजेशन दे दूं, पॉइंट्स अपने चैनल पे बहुत सारे दिखते हैं, मतलब पॉइंट्स इतने दिखते हैं सर, पॉइंट्स पूरा लिखना कंपलसरी है क्या, नहीं नहीं बचा, 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग जितने भी दिख रहे हैं, अपने को 3 एंड मैक्सिमम 4 छोटे पॉइंट्स पिक कर लो, ज्यादा प्लस पॉइंट आपके लिए मिलने वाला है। अब सिंपल से देखते हैं मार्केटिंग का क्या मतलब, यहां पे बता रहे सर, मार्केटिंग का मतलब होता है टेलिंग, भाई बताना है किसको, पब्लिक को, अबाउट योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना, क्या क्या फीचर्स है भाई, हम मार्केट में अलग क्यों है, ऐसा बताने का, या फिर सर्विसेज के बारे में, और उनको कन्विंस करने का बच्चा, कन्विंस करना है कि भाई वो बाई करें हमारे प्रोडक्ट को। सिंपल है, और इससे सिंपल वर्डिंग में समझते हैं भाई, मार्केटिंग हमें क्या बता रहे हैं सर, मार्केटिंग का मतलब होता है फाइंडिंग कस्टमर, कस्टमर को ढूंढो भाई, कस्टमर को ढूंढना है और सेटिस्फाई करना है उनकी नीड को। ऑलरेडी बता चुका भाई, कस्टमर को ढूंढो, उनकी नीड को सेटिस्फाई करो, उनकी डिमांड क्या है, कितने तक है, उसको सेटिस्फाई करने को बोलते हैं, मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। क्लियर है क्या, मार्केटिंग का मतलब होता है भाई नॉट ओनली द सेलिंग, सिर्फ सेलिंग करने को ही मार्केटिंग थोड़ी बोलेंगे भाई, ऐसा हमें थोड़ी सोचना है भाई, कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट सेल किया तुम्हारा मार्केटिंग भाई, हमें ऐसा काम करना भाई,
हमें ऐसा काम करना है, कस्टमर रिपीट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? कस्टमर रिपीट होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आगे की लाइन सुनो, इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले का स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू होता है आफ्टर द सेल टू इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बच्चा? इजिली पॉइंट कनेक्ट हो रहा है? पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल सा सर प्रोसेस। किसका प्रोसेस है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड प्रॉफिट भी अपने को होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है भाई कस्टमर भी हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ही थोड़ी सोचना है बिजनेस में। तो मार्केटिंग ये चीज सिखाता है। इन शॉर्ट मार्केटिंग क्या बता रहे भाई? एवरीथिंग ए बिजनेस डज टू अट्रैक्ट, जो भी चीज बिजनेस करता है अट्रैक्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एंड रिटेन करने के लिए कस्टमर को भाई, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वे में मार्केटिंग। क्या बोला गया? ये लाइन में सिंपल बता रहे भाई, बिजनेस जो भी काम करेगा किसके लिए सर? अट्रैक्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए और अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। आई थिंक हर एक बच्चे को मार्केटिंग चीज क्या होती है समझ में आई होगी, और मार्केटिंग प्रैक्टिकल आपने देखा भी होगा। लास्ट एक लाइन बोल रहा है बच्चा, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस। मार्केटिंग यहां पे फिर से बता रहे एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? आइडेंटिफाइंग कस्टमर, कस्टमर को आइडेंटिफाई करो आप, उनके नीड्स को, उनकी क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को क्रिएट करना भाई, जिस बजट का प्रोडक्ट हो चाहिए उनके बजट में, उनके बजट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, या फिर सर्विसेज को टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, उनके जो भी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना है, इन्फॉर्म करना है कस्टमर्स को अबाउट देम एंड डिलीवर करना है वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर दी मनी, मनी के बदले में। अब सिंपल ये बता दूं बच्चे, देखो ना, पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 पॉइंट एग्जाम में नहीं लिखना है, इतनी बड़ी मीनिंग नहीं लिखी जाती है। सिंपल साइज में से 3 to 4 मैक्सिमम बता रहा हूं बच्चा, 4 पॉइंट्स पिक करो जो आपको इजी लगता है, वो स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया बच्चा, तो फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। उससे पहले लॉन्ग आंसर में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता दो, लॉन्ग आंसर में डिफाइन लिखना कंपलसरी है, डिफिनेशन लिखना कंपलसरी है, और नोट्स में बच्चा 1, 2 एंड 3 शॉर्ट नोट्स में डिफाइन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ये चीज सुन लो, पेपर प्रेजेंटेशन एंड ऑलरेडी एक बेटर मार्क्स के लिए आपको ये चीज आइडिया होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में डिफाइन लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है बच्चा, हर एक बच्चे के माइंड में होना चाहिए। बट लॉन्ग आंसर में कंपलसरी बोला गया है, कंपलसरी बोला जाता है भाई, डिफाइन लिखना कंपलसरी है, कोई भी एक। और स्क्रीन पे मैं दिखा दूं बच्चा, 3 डिफिनेशन दिख रही है। डिफिनेशन का मतलब एक और चीज बता दूं, रट्टाफिकेशन, मतलब जो डिफाइन है एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चाहिए विथ राइटर के नाम के साथ में। तो सिंपल सा बच्चा 1, 2 एंड 3 डिफिनेशन मैंने लगाया है, जो पढ़ने में समझने में आपको इजी लगेगा ना, वो डिफाइन पिक कर लेना, नोट कर लो। लॉन्ग आंसर में ध्यान रखना, लॉन्ग आंसर में डिफिनेशन लिखना मस्ट है, कंपलसरी है, याद रखो। अब ये चीज आप कोई भी एक डेफिनेशन, आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तब आते जरा अपने पॉइंट्स पे, और पॉइंट्स इजीली माइंड में आपके फिट करा दूंगा, ये चीज ध्यान रखना। टॉपिक का नाम है बच्चा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सिंपल सा मैंने बताया भाई, 2 से 3 प्रेजेंटेशन मतलब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लो। जिन बच्चों का स्पेशली मैं बार बार मेंशन किया जिसकी इंग्लिश वीक है, जो मतलब सर अंदर का डिटेल्स उतना बेटर तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो भाई प्रेजेंटेशन मस्ट से सीखने का। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा? अब देखो ना, पॉइंट्स को भी मैं इजी तरीके से याद करा देता हूं भाई। पॉइंट्स ये बोलता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, कैसे याद रखोगे? पहले तो बच्चा, पहले तो 2M 2B 4P, ऑलरेडी पॉइंट्स याद हो गए। कितने बच्चे? 2M, इसका मतलब क्या है सर? मैं बार बार बोला, M2 या फिर 2M लिखा मतलब 2 पॉइंट हमारे M से स्टार्ट हो रहे हैं, 2B मतलब 2 पॉइंट्स हमारे B से स्टार्ट हो रहे हैं, 4P मतलब 4 पॉइंट्स हमारे P से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चा। तो 8 पॉइंट तो सामने ही दिख गया कि सर 8 पॉइंट हम इजीली इस तरीके से याद कर लेंगे। अब 2M का क्या मतलब होता है? 2M का मतलब है मार्केट प्लानिंग मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग मार्केटिंग रिसर्च। 2M का मतलब क्लियर हुआ क्या भाई? मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, सिंपल याद रखना, मार्केट प्लानिंग मार्केटिंग रिसर्च। 2-3 बार रिपीट किया बच्चा, पॉइंट्स याद हो गया। ये भी चीज ध्यान रखना है, एंडिंग टाइम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट्स भी माइंड में क्लिक होना चाहिए, चीज ध्यान रखना आप लोग। सेकंड आने का 2B पे आते बच्चा, बाइंग एंड सेलिंग एक हमारा पार्ट है, ब्रांडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, एंड ब्रांडिंग भी ऑलरेडी
मार्केटिंग का पार्ट होता है, मार्केटिंग का ही फंक्शन है, चीज ध्यान रखना। बाइंग एंड सेलिंग हो गया, और बच्चा कौन सा हो गया, ब्रांडिंग। बाइंग एंड सेलिंग, ब्रांडिंग हो गया। नेक्स्ट आने का 4P। अब 4P का रिलेशन हमेशा प्रोडक्ट के साथ है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट आता है, प्रमोशनल चैनल आता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग आता है। क्या क्या आता है, फिर से रिपीट करते हैं बच्चा। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है 4P, 4P मतलब 4 पॉइंट P के साथ लगे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहला पॉइंट आता है, प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट है बच्चा, प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट है, प्रमोशनल चैनल्स हमारे होते हैं, प्रमोशनल चैनल, एंड लास्ट हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मतलब टोटल 8 पॉइंट हो गए बच्चा। उसके बाद 2 पॉइंट्स रिमेनिंग बच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। अब जरा ध्यान रखो, सिंपल सा समझो, लॉन्ग आंसर में आया तो कितना पॉइंट्स लिखने का बच्चा, कितने, 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम, 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम फॉर ए बेटर स्कोर, फॉर ए बेटर स्कोर। पॉइंट्स 10 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। एक्सप्लेन कम करने का सिंपल मेरा ये फंड है भाई, पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख दो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है कि नहीं? एक्सप्लेन कम कर सकते हो, कम मतलब जैसे पॉइंट्स 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन आप 7 to 8 पॉइंट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? और वैसे मैं बता दूं ना, ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको ना, सिंपल से हैं, सिंपल है, हर एक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन है। खुद से अभी आप पॉइंट्स खुद बता रहे हम क्या है। पहले पॉइंट का कोडवर्ड कैसे याद करना है भाई, 2M या फिर M2, B2 एंड 4P। क्लियर है कि नहीं? अब 2M का क्या मतलब है, मार्केट प्लानिंग। क्लियर है कि नहीं? मार्केट प्लानिंग। सेकंड क्या है, मार्केटिंग का रिसर्च करना पड़ता है। क्लियर है क्या? 2B का मतलब ब्रांडिंग था, बाइंग एंड सेलिंग था। 4P का मतलब बच्चा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, प्रमोशनल चैनल है। क्लियर है कि नहीं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है। लास्ट हमारा था भाई पैकेजिंग एंड लेबलिंग का पार्ट है। लास्ट रिमेनिंग जो 2 बच रहे, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। आई थिंक हर एक बच्चे के इजिली पॉइंट माइंड में क्लिक हो गया और याद हो गया, और यही ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे को भाई। एंडिंग टाइम चल रहा है, रटाना समझाना दोनों साथ में करना है। क्लियर है कि नहीं? अब एक एक पॉइंट्स को ना इजीली समझते हैं, इजीली समझते हैं। और मेरा सजेशन है, जो पॉइंट इजी आपको समझ में आ रहा है, रीडिंग में जम रहा है बच्चा, वो पॉइंट को पिक कर लो, एग्जाम में उसी का डिटेल लिखा करो। पहला मार्केट प्लानिंग, ये खुद नाम बता रहे भाई, मार्केट प्लानिंग। पहले प्लान करना पड़ता है, किस मार्केट में उतर रहे हैं, वहां के कस्टमर की क्या नीड है, वहां डीलर का क्या है भाई, कस्टमर किस बजट पे, किस प्रोडक्ट पे, मतलब इसके बारे में प्लान करना पड़ेगा। तो ये मार्केट प्लानिंग, किस मार्केट में उतरना है भाई, हमें थाने वाले मार्केट में उतरना है, मुलुंड जाना है कि भांडुप जाना है, CST जाना है, दादर जाना है, पहले मार्केट का प्लान तो करो। क्लियर कि नहीं? किस मार्केट में कैसा चल रहा है। सेकेंड है मार्केटिंग रिसर्च। अब मार्केट प्लान कर लिया भाई, कौन सा मार्केट, कैसा मार्केट, अब प्लान करना पड़ेगा यहां पे मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग की क्या रिसर्च है आपकी भाई, वहां की कस्टमर की क्या नीड है, क्या बजट है, कस्टमर कितने प्राइसेस पे भाई कौन सा प्रोडक्ट, जिस पर्टिकुलर कंपनी को लेके आप जा रहे हो, किस प्राइसेस पे वो चीज लेना चाहते हैं, ये आएगा किसमें, मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट है। ये मार्केटिंग रिसर्च का पार्ट है। नेक्स्ट है बच्चा बाइंग एंड सेलिंग। ये तो नाम ही बता रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑलरेडी फंक्शन है किसका, मार्केटिंग का भाई। किस रेट पे, कैसे, कहां से बाई होगा, कहां पे सेल होगा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को लेकर हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो। अब देखो ना, सुना रहेगा और आप लोग भी बोलते हो सर ब्रांड, तो ब्रांड मतलब क्या होता है बच्चे, कोई भी कंपनी ब्रांड कब होती है, सिंपल सा बताओ भाई। हर एक कंपनी जैसे जो फेमस हुई है, जैसे आईफोन का एग्जांपल आप ले सकते हो, ऑलरेडी एक ब्रांड है। ब्रांड क्यों? क्योंकि सर उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में एक अपना अलग आइडेंटिफिकेशन बनाती है, एक ब्रांड क्रिएट करती है। ब्रांड का मतलब सिंपल हो गया, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं बट उनसे हट के अपने को दिखना है, ये होता है ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट। एक ब्रांड बना रहे हैं आप। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का बच्चा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहां प्रोडक्ट की बात हो रही भाई, प्रोडक्ट आपका बेटर दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? सिंपल से भाई, आपका जो प्राइस है रीजनेबल होना चाहिए, पैकेजिंग थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब हर एक चीज पे ध्यान देना है ताकि ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट पहले से बेटर दिखे। और आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में यही चीजें चल रही है। आपने देखा रहेगा भाई, सिंपल एग्जांपल है कोलगेट वाला, इनोवेशन वाला, हमेशा हर 6 मंथ में उनका पैकेजिंग सिस्टम, एडवर्टाइजिंग का सिस्टम, हर एक चीज प्रोडक्ट में देखा रहेगा चेंजेस करते रहते हैं। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक सिंपल सा पार्ट, एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आने का बच्चा प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। हमें यह भी देखना है कि जिस मार्केट में हम उतर रहे हैं भाई, उस मार्केट में प्राइसेस, हमें अपने कॉम्पिटिटर को भी ध्यान में रखना है, अपने कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है भाई। हमारा कॉस्ट से नीचे नहीं जाना, मतलब लॉस में भी नहीं जाना, हमारे कॉम्पिटिटर हमसे बहुत कम प्राइसेस में ना रहें, और अपने कस्टमर्स को भी देखना है। ये सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी, अपने कॉम्पिटिटर को भी।
ये सब देखते हुए प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिसाइड करना है। नेक्स्ट आने का बच्चा प्रमोशनल चैनल्स। अब आपको हर एक बच्चे को मालूम रहेगा भाई, हर एक फील्ड में भाई बिना प्रमोशन के होने चलने वाला नहीं है। क्लासेस की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, किसी भी पर्टिकुलर XYZ कंपनी की बात कर लो, भाई हर लोग इस समय लगे हैं। यूट्यूब पे कोई प्रचार कर रहे हैं, ऑफलाइन कोई प्रचार कर रहे हैं, कहीं बैनर्स लग रहे हैं, कहीं पैम्पलेट्स बट रहे हैं, मतलब A to Z प्रमोशन का ही पार्ट है। आज के टाइम पे मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोशन। प्रमोशन आपको करवाना है, क्लियर है कि नहीं? मतलब एडवर्टाइजिंग जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके करानी है, क्योंकि जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग कराओगे आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई होने वाली है। क्लियर है क्या? ऑलरेडी डिमांड कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहेगा। नेक्स्ट आने का पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग तो समझ गया सर, पैकेजिंग मतलब ऐसा होना चाहिए भाई कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, अच्छा दिखना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, ये होता है हमारी पैकेजिंग। अब लेबलिंग क्या होता है, पहले लेबल वर्ड समझने का। अब हर एक प्रोडक्ट में देखा रहेगा भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स दिया रहता है, स्लिप आप बोल सकते हो भाई, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा अबाउट द प्रोडक्ट, हर एक डिटेल्स मेंशन रहेगा, उसको बोलते हैं लेबल। और जो वो प्रोसेस होता है ना उसी को बोलते हैं लेबलिंग। क्लियर समझा कि नहीं? तो हर एक प्रोडक्ट के लिए भाई एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि भाई हर एक प्रोडक्ट अपना दिखाता है भाई अपने डिटेल्स, ताकि कस्टमर को ज्यादा हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाए, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि कंपनी क्लियर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स मेंशन कर रही है, अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल बता रही कस्टमर को। भाई ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। आई होप हर एक बच्चे ने यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमारा प्रोडक्ट जहां पे बन रहा है वो जो है, और जहां पे कस्टमर की डिमांड है वहां पे पहुंचाने का काम कर रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने हैं बच्चा? 4, रोड, रेल, एयर, वाटर। ये तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है भाई। या तो रोड से ले जाऊंगा, या फिर रेल से, या फिर एयरवे से, या फिर वाटर वे से। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि हमारा प्रोडक्ट कहां बन रहा है, मतलब प्रोडक्शन किधर हो रहा है और सेल किधर हो रहा है। भाई ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है भाई, मार्केटिंग का पार्ट है भाई। आपने प्रोडक्ट बना के रेडी कर लिया, बट जिधर चाहिए उधर आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपकी बेस्ट नहीं है, तो कैसे चलेगा भाई? मार्केट में आपका नाम डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लास्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस आई होप चैप्टर 4 में लोगों ने कवर किया होगा। वेयर हाउस का मतलब होता है सिंपल से बच्चे जहां पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, सिंपल वे में समझो, जहां पे स्टोर किया जाता है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया भाई तो तुरंत थोड़ी उसका कंजम्पशन होगा, तुरंत पब्लिक हमेशा पूरा थोड़ी डिमांड करेगी भाई, उसको हमें कहीं स्टोर करके सेफ्टी के साथ स्टोर भी करना पड़ेगा। और स्टोर करते किधर है बच्चा? वेयर हाउस में, जहां पे सामान को हम लोग 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जो भी आप समझो उतने टाइम के लिए रख सकते हैं सेफ्टी के साथ। और जब कस्टमर डिमांड करेगा तो उस प्रोडक्ट को लेके हम लोग मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक हर एक पॉइंट बेटर तरीके से मैंने सिंपल वे में समझाया है। और जो चीजें हर एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल है ना, अभी आगे ऑलरेडी पढ़ोगे, रीड कर लोगे बच्चा, समझ जाएगा। फिर भी शिफ्ट होने से पहले पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्या बताया गया था? 2M मार्केट प्लानिंग, मार्केटिंग, रिसर्च। B2 बाइंग एंड सेलिंग, ब्रांडिंग। 4P प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रमोशनल चैनल। लास्ट में 2 हमारे बच्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। आई थिंक हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो गया पॉइंट बचा। क्लियर है कि नहीं? किसी पॉइंट्स को लेकर कोई दिक्कत आती है ना तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो। क्लियर है कि नहीं? शिफ्ट हो रहे। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया था बच्चा? मार्केट प्लानिंग। पहले तो प्लान करना पड़ेगा भाई, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में लाइन रीड करते ना। मार्केट प्लानिंग क्या बता रहा है बच्चा? इज ए प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइन द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द बिजनेस, एंड क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी हमें बनाना है ताकि वो चीजों को हम अचीव कर सकें। क्लियर है कि नहीं? और सिंपल आने का भाई 2 मेन एरिया है मार्केटिंग रिसर्च के, जिसमें कस्टमर रिसर्च एंड डीलर रिसर्च का टॉपिक आता है। रीड करोगे इजीली क्लिक हो जाएगा, पढ़ लेना है आप इसको। चलिए ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया था बच्चा? मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग का रिसर्च करना मतलब अपने कस्टमर के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जान लो कि भाई कस्टमर कितने प्रोडक्ट का कितने प्राइस पे डिमांड कर रहा है, मतलब हर एक चीज की इंफॉर्मेशन निकालना। किससे भाई? अपने कस्टमर से। तो सिंपल बोल भाई इफेक्टिव मार्केटिंग किसको बोलेंगे? पॉसिबल कब है? जब हम उन कस्टमर के नीड को, उनके नीड को समझेंगे। किसकी नीड को? कस्टमर क्या चाह रहा है भाई, उनकी नीड को समझना है हमें इस पॉइंट में। ये पॉइंट हमारा मार्केटिंग
मार्केटिंग रिसर्च यही बता रहे भाई, आइडेंटिफाई करो नीड के, किसके नीड के बच्चे, कस्टमर के नीड को, और उनकी नीड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट एंड अपने जो भी डिसीजंस लेने मार्केटिंग का वो करना है। और यही लिखा भी है ना बच्चा, कंज्यूमर एंड एनालिसिस करना है, द सेम इज नोन एज मार्केट रिसर्च, इसी को बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बता रहे भाई, इट हेल्प करता है, हेल्प क्या करेगा, व्हाट डू कस्टमर वांट टू बाय, कस्टमर क्या बाई करना चाहता है, कब बाई करना चाहता है, और कितने प्राइसेस पे बाई करना चाहता है, और कितनी क्वांटिटी में बाई करना चाहता है। क्लियर है कि नहीं, यहां पे लिखा भी है बच्चा, कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में बाई करना चाहता है। पॉइंट को आप पहले नोट करो, पॉइंट को नोट कर लेना। और एक चीज यहां पे फिर बता दो, पॉइंट्स बच्चा कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं बट आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम में 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स जो आपको इजी लग रहे हैं उतना लिख दिया, बहुत इनफ है। क्लियर है, जो आपको इजी लगेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग। इसमें तो सिंपल सा बता दो भाई, पहले तो बाई करोगे किसको सर, रॉ मटेरियल को, देन उसका प्रोडक्शन होगा, बाद में सेल करने का काम आएगा। तो सिंपल लाइन बता रहे भाई, हमें पहले कलेक्ट करना है अपने रॉ मटेरियल को भाई, अलग अलग प्लेसेस से करना है और सेम प्लेस पे लेके आना है जहां पे उसका प्रोडक्शन होना है, जहां पे उसका बच्चा प्रोडक्शन होगा। और सिंपल सा प्रोडक्शन होने के बाद फंक्शन क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटी, प्राइस एंड रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए जो हमने कलेक्ट किया है। और ये भी देखना है कि इससे हमें ये पता चलता है हमारे कॉस्ट के बारे में। लास्ट बोला है भाई, क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, ताकि हम इजीली भाई बाइंग तो कहीं रॉ मटेरियल को जो बाई करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन लोकेशन तो एक है जहां पे उसका प्रोडक्शन होना है। क्लियर है कि नहीं, और क्वालिटी साथ में ध्यान में रखना है। नोट कर लिया, तो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट पहले आप समझो, ब्रांडिंग क्या होता है, ऑलरेडी बता दिया भाई, कुछ अलग मार्केट से दिखना, अलग एक अपना फीचर्स हाईलाइट करना भाई। हर एक लोग आपको कुछ अलग एडवांटेज, अलग फीचर्स, अलग आइडेंटिटी से आपको पहचाने, यही हमारा ब्रांडिंग होता है। तो सिंपल देखो ना, यहाँ पे क्या बोला, ब्रांडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्योंकि आज का मार्केट हर एक फील्ड में आप देखो कंपटीशन भरा पड़ा है भाई, तो मार्केट से अलग दिखना पड़ेगा अपने को। और लाइन यही बता रहे भाई कि जो एवरी बिजनेसमैन है ना, वो अपने कुछ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन चाहता है भाई, अलग। जैसे आईफोन मैंने एक एग्जांपल सबसे बेस्ट दिया भाई, अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखती है, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रखती है, ये ताकि वो एक यूनिक ब्रांड बनी रहे भाई, एक अलग एक डिफरेंट ब्रांड बनी रहे। इन सिंपल वर्ड, गिविंग ऑफ, सिंपल वर्ड में क्या बता रहे भाई, गिविंग डिस्टिंक्ट नेम ऑफ वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। सिंपल सा मैंने बताया भाई, इसी को तो ब्रांडिंग बोलते भाई। हम मार्केट में सबसे अलग चल रहे हैं, सबसे अलग दिख रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट की वैल्यूएशन, फीचर्स जो भी आप बोलो एक अलग लेवल पे है, इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। नेक्स्ट आने का रजिस्टर्ड ब्रांड क्या होता है, वो लोग तो अपना ट्रेडमार्क भी कराते हैं, ट्रेडमार्क ताकि कोई कॉपी ना कर सके। क्लियर है कि नहीं, जैसे एप्पल कंपनी का जो लोगो है कोई कॉपी कर पाएगा नहीं, नाइकी, एडिडास, वुडलैंड, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसको जो भी डिजाइन उनकी होती हैं उसको रजिस्टर्ड करते हैं भाई, उस ब्रांड को, पर्टिकुलर ब्रांड को, ताकि सामने वाला कोई कॉपी ना कर सके। पॉइंट्स यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं बच्चा, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में कितना लिखना है, जो आपको ईजी वाले 2 से मैक्सिमम 3 पॉइंट लग रहे हैं उनको कॉपी कर लिया करो। कॉपी हुआ तो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैंने सिंपल सा एग्जांपल इसमें कोलगेट का दिया था भाई, हर एक कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में नंबर 1 है कोलगेट, उसके बाद भी हमेशा इनोवेटिव नेचर की रही है, हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाई है, जो कस्टमर की नीड है, जितनी कस्टमर की बजट है भाई, ये भी चीजें देखनी है। तो ये लाइन यही बता रहा है भाई, हमें डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, नीड टू डेवलप ऑफ द प्रोडक्ट। और ध्यान रखना है इसके साथ भी, प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड्स द डिसीजन रिलेटेड टू क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकेजिंग, कलर, प्रोडक्ट का, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या चीजें, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकेजिंग, कलर भी इंक्लूड होता है। और हमेशा ये ट्राई करना है भाई हमारा प्रोडक्ट बेटर हो, अट्रैक्टिव डिजाइन हो प्रोडक्ट का, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए हमारे प्रोडक्ट को लेके, और गुड डिसीजन। और अगर ऐसा डिसीजन आपका रहेगा तो भाई मार्केट में आप बने रहोगे, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का है, मतलब इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देखने मिलेगा, कस्टमर आपके साथ
अटैच रहेंगे भाई, जुड़े रहेंगे। लास्ट पॉइंट भी यही बता रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करता है भाई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, कोलगेट कंपनी का सबसे बेस्ट आप ये एग्जांपल समझ सकते हो, हर 6 मंथ में, 6 मंथ भी मुझे नहीं लगता आता है, उनका प्रोडक्ट अपडेट होते रहता है। या फिर बहुत सारे मोबाइल कंपनी देखा रहेगा, 3 से 4 महीने में कुछ नया वर्जन उनका आता रहता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको पता भाई अगर हम सेम वर्जन पे रहेंगे तो नोकिया कंपनी के जैसा स्टोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहे, चेंज हो रहे भाई, तो वो हमें वो चीज ऑब्जर्व करनी है। तो यही ये चीज बता रहा है भाई, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चीज देखना है कस्टमर की। कस्टमर क्योंकि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 लिखना कितना है, सेम वही पैटर्न, 2 से 3 पॉइंट्स जो आपको इजी लगते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चा, प्रमोशनल चैनल। इसमें सिंपल से याद रखना, जितना ज्यादा एडवर्टाइजिंग आपको दिखेगा उतना ज्यादा कस्टमर लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे वही सिंपल सा बोल रहा भाई, यहाँ पे सिंपल बात है। प्रमोशन का मतलब क्या बोल सकते हो, पब्लिक को, कस्टमर को इन्फॉर्म करना अबाउट द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। इसलिए जो ब्रांड कंपनी ऑलरेडी फेमस है तो एडवर्टाइजिंग उनका चालू रहता है, टीवी पे भी, न्यूज़पेपर पे भी, मैगजीन में भी, मतलब जहां जैसी पॉसिबिलिटीज है ऐड करते रहते हैं भाई, ताकि लोग, कस्टमर उनके प्रोडक्ट के बारे में जाने। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट, उसका फीचर्स क्या है, यूजेस क्या है, प्राइसेस क्या है, हर एक डिटेल। अब यहाँ पे सिंपल, इसमें पूरी स्टोरी इन्होंने लिख दिया। एडवर्टाइजिंग भाई, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या सेल्स प्रमोशन, ये सम टूल्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स दे के रखे हैं प्रमोशन के, कि मतलब एडवर्टाइजिंग प्रमोशन आप कैसे कैसे करा सकते हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे मेथड के थ्रू आप लोग सिंपल है प्रमोशन करा सकते हो। प्रमोशन से ये बेनिफिट है कि भाई इंक्रीज होता है ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट, आपके ब्रांड के बारे में लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्लियर है। पॉइंट्स यहाँ पे भी बच्चा 1 2 3 4 जो इजी 2 से 3 पॉइंट लगता है, नोट कर लेना। चलिए नोट किया, 7th हो गया, तो बच्चा नेक्स्ट आ जाओ 8th वाले पे। 8th पे क्या बोला था, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए, कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब पैकेजिंग इस टाइप का रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है, कस्टमर जब हमारे प्रोडक्ट को देखता है तो क्या होता है फर्स्ट इंप्रेशन बच्चा, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसीलिए बोला गया है अट्रैक्टिव पैकेज एंड लेबल रखना चाहिए प्रोडक्ट को, ताकि प्रोडक्ट हमारा सक्सेसफुल रहे मार्केट में। इसीलिए देखा रहेगा आज के टाइम पे छोटा ही प्रोडक्ट है लेकिन पैकेजिंग ऐसा रखते हैं कि अगर बच्चों वाला प्रोडक्ट है तो भाई बच्चे अट्रैक्ट हो जाए, इस तरीके से उसकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग का पार्ट किया गया रहता है, मतलब वो चीजें की गई रहती है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग द पैकेज, जो पैकेज रहता है उसको डिजाइन करने को क्या बोलते हैं बच्चा, पैकेजिंग। अब लेबलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं, लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग का मतलब होता है लेबल, पहले लेबल वर्ड का मतलब होता है एक स्लिप, जैसा मैंने बताया था सिंपल सा, पूरी इंफॉर्मेशन दिया रहता है अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ सिंपल बोल रहा है भाई, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, क्लियर है कि नहीं, पूरा डिटेल बताना। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं लेबलिंग। ये जो प्रोसेस होता है, द स्लिप ऑन विच ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड इज कॉल्ड एज लेबल, इसको बोलते हैं लेबल, एंड इसके प्रोसेस को बोलते हैं लेबलिंग। क्लियर है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इजी पॉइंट है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है भाई हमारे प्रोडक्ट को, हमारे जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्योंकि प्रोडक्शन किधर और होता है, कहीं और एरिया में हो रहा है, किसी और जगह हो रहा है, लेकिन उसके कस्टमर तो भाई डिफरेंट जगह है। तो ये काम कौन करता है, हेल्प कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने हैं, 4, रोड, रेल, एयर, वाटर। अब वही डिटेल्स यहाँ पे लिखने का बच्चा। ट्रांसपोर्टेशन मींस क्या होता है भाई, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट होना गुड्स का, कहां से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जहां पे गुड्स बन रहा है, वहां से लेके बच्चा प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां पे गुड्स के हमारे कंजम्पशन हो रहा है, मतलब जहां पे लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट आने का, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करता है भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, दोनों की बात करता है। मैंने पहले बताया जहां पे प्रोडक्शन भी होगा, जहां पे कंजम्पशन भी होगा। नेक्स्ट आने का, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कंजम्पशन, ऑल द 3 एक्टिविटीज नीड नॉट बी एट द वन प्लेस, सब एक ही प्लेस पे थोड़ी होगा। जब भाई जहां पे गुड्स बनेगा वहीं पे लोग कंजम्पशन थोड़ी करेंगे भाई, वो तो डिफरेंट एरिया भी हो सकता है, एक एरिया कैसा पॉसिबल है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रांसपोर्टेशन में ऑलरेडी मैं बता चुका बच्चा, ये प्लेस यूटिलिटी का पार्ट है। सिंपल सा क्या क्या चीजें आती हैं, रोड, रेल, वाटर एंड रेलवे का हमारा होता है 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कोई भी इजी वाले 2 से 3 पॉइंट लिख लेना है।
नोट करो। और अगर नोट हो गया बच्चा तो नेक्स्ट पे आ जाओ। वेयर हाउसिंग का क्या मतलब बताया था मैंने, बोला कि भाई कंपनी क्या करती है ना, प्रोडक्शन ओवर कर लेती है, मतलब ज्यादा कर देती है, और कस्टमर की हो सकता है डिमांड भाई आने वाले कुछ टाइम में हो, तो उसको क्या करना है, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो भाई सेफ्टी से कहीं तो रखना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वेयर हाउसिंग। तो मार्केटिंग का ये पार्ट है, सिंपल सा पता है। देयर इज ए टाइम गैप, टाइम गैप होता है किसके बीच में, परचेज और प्रोडक्शन एंड देयर सेल। मतलब ऐसा थोड़ी भाई जो प्रोडक्ट अभी बन गया तुरंत सेल होगा, बाद में भी हो सकता है, तो वहां पे टाइम गैप होता है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कौन सेटल करेगा, क्योंकि हमें उसको स्टोर करना है, और स्टोर ऐसी जगह भाई सेफ एक प्लेस जहां हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे, ऐसा सेफ प्लेस पे करना है। तो वो कौन सी जगह होती है बच्चा, वेयर हाउसिंग, ताकि इस गैप के बीच हमें सेफ रखना है। और वेयर हाउस ये हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा भाई, ताकि हमारा जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो इजीली बना रहे। हम स्टोर करेंगे, जब कस्टमर की डिमांड आएगी भाई हम उसको सप्लाई कर देंगे। तो ये लाइन वही बता रहा है, सिंपल सा, फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज परफॉर्म्ड बाई, रिटेलर करता है, होलसेलर करता है, या फिर मैन्युफैक्चरर करेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, ज़्यादा सामान ले लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। सिंपल है क्या, जब कस्टमर डिमांड करेगा देन उसको वहां से निकाल के कस्टमर को सेल करेंगे। क्लियर है, आई थिंक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के 10 पॉइंट्स हर एक बच्चों को क्लियर होगा। वीडियो एंड करने से पहले फिर से पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। बच्चा क्या बताया था, M2 B2 4P एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, मतलब 10 पॉइंट्स है, फिर से रिपीट करते हैं। M2 मार्केटिंग रिसर्च, सॉरी मार्केट रिसर्च मार्केटिंग प्लानिंग। सेकंड था B2 ब्रांडिंग बाइंग एंड सेलिंग। 4P मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्रमोशनल चैनल। सेकंड लास्ट टू क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। यहाँ पे हमारे 10 पॉइंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे, और जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट थे आई थिंक इजीली 10 पॉइंट्स तुरंत आज की क्लास में याद हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी पॉइंट्स, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ रहा है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।